10 अगस्त 2022 ये दूसरी बार था जब तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है बस 17 महीने के लिए। इसमें काम करने का मौका मिलता है तेजस्वी यादव को सबसे पहले हेल्थ डिपार्टमेंट में, दूसरा टूरिज्म डिपार्टमेंट में और तीसरे नंबर पे वो रहते हैं उप मुख्यमंत्री और महज 17 महीने में पूरे बिहार के सिस्टम को हिला के रख देते हैं। भाजपा के भगावे के बाद भाजपा भगाओ। आज तेजस्वी जी 17 महीने में जो काम किए तो हमारे लिए वो अच्छा है ना कि वो आएगा तो आग लगा देगा। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत शुरू से करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के बारे में, जो कि बताता है बिहार का 46.46% बेरोजगारी दर है। दोस्तों इस बेरोजगारी के महामारी में मौका मिलता है तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनने का और महज 70 दिन का उनके पास समय होता है और वो रोजगार नहीं, वो नौकरी नहीं, वो नियुक्ति पत्र 2,70,000 बच्चों को देते हैं। दोस्तों इतना ज्यादा नौकरी एक बार में दे देना किसी भी राज्य के लिए रिकॉर्ड तोड़ रहता है और वो रिकॉर्ड तोड़ने वाला राज्य बनता है बिहार, जो कि नेतृत्व करते रहते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अरे कैसी बातें कर रहे हो राजन, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं तो सारा क्रेडिट उन्हीं को दे दोगे, मेन चीफ मिनिस्टर तो नीतीश कुमार थे तो नौकरी देने में उनका भी तो योगदान होगा। तो दोस्तों हम नीतीश कुमार का एक इंटरव्यू आपके सामने चलाने जा रहे हैं, जरा इसको गौर से सुनिए। आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को क्या नहीं दोगे? सबको दे दो। आप पैसा कहां से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए उसी पैसा से होगा। क्या राज्य में तो नहीं पैसा होगा? दोस्तों अब अपने दिमाग पे जरा जोर डालिए और सोचिए कि ये इंसान नौकरी दे सकता है क्या, जो इस तरीके की बात सरकार में आने से पहले ही करने लग रहे थे। दोस्तों भी पूरे बिहार में नौकरी की चर्चा चल ही रही थी, तब तक बिहार के राजनीतिक में बहुत बड़ा भूचाल आता है और महज 17 महीना में आरजेडी की सरकार गिर जाती है और उप मुख्यमंत्री के पद पर से तेजस्वी यादव को हटा दिया जाता है और फिर तेजस्वी यादव शुरुआत करते हैं जन विश्वास रैली की और उसमें रिकॉर्ड तोड़ जन समर्थन। भाजपा के भगावे के बाद भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। हालांकि 5 साल सरकार चलना चाहिए, लेकिन बताइए 3 साल में 3 बार शपथ ले। दोस्तों इस जन विश्वास यात्रा का आपने जो भी फुटेज देखा उससे साफ अनुमान लगाया जा सकता है कि तेजस्वी यादव के रैली में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ है और बहुत ज्यादा लोग, मतलब करोड़ों लोग तेजस्वी यादव के प्रशंसक बन चुके हैं बस इस 17 महीना में। ऐसा क्या कर दिया तेजस्वी यादव ने? क्या बस नौकरी देने से ही इतना सारा लोग प्रभावित हो गए? तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आइए 17 महीने के तेजस्वी यादव के कार्यकाल पे एक बार डिटेल में नजर डालते हैं। आज तेजस्वी जी 17 महीने में जो काम किए तो हमारे लिए वो अच्छा है ना। अगर तेजस्वी जी काम नहीं कर रहे उनको भी बदल दीजिए, तब जाकर विकास होगा। लेकिन हमें अपने बड़े भाई पे विश्वास है कि वो आएगा तो आग लगा देगा। दोस्तों जैसा कि आपको याद होगा, हमने वीडियो के शुरू में ही कहा था तेजस्वी यादव को जो डिपार्टमेंट मिलता है उसमें से एक डिपार्टमेंट का नाम होता है टूरिज्म डिपार्टमेंट। जरा गौर से इस ग्राफ को देखिए। तेजस्वी यादव इस कार्यकाल यानी कि 2022 में उप मुख्यमंत्री बने थे और उनको टूरिज्म डिपार्टमेंट मिला था और यह ग्राफ बताता है किस तरीके से पैसे के कमाई में उछाल आया है टूरिज्म डिपार्टमेंट में। नहीं दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि ये सब तो बस कागज पे ही किया जाना है, बाकी ग्राउंड पे तो कुछ दिखता ही नहीं है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आप न्यूज से अवगत नहीं होते हैं। ये बिहार में हेलीकॉप्टर यात्रा की तस्वीरें हैं। बिहार सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बोध गया और राजगीर के बीच हेलीकॉप्टर सर्विस की शुरुआत की है। अब जो तेजस्वी यादव को पसंद नहीं करते हैं वो लोगों का दलील होगा कि अरे ये कोई बिजनेसमैन करा दिया होगा या फिर ये कोई नेता अपने फायदे के लिए इस तरीके की चीजों को करवाए होंगे। तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर यात्रा जो आप बिहार में कीजिएगा, ये टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बिहार टूरिज्म की है, जो आज से पहले एकदम थका हुआ था और उसकी स्थिति जो है वो पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी थी। वो अब बिहार में शुरू कर चुका है हेलीकॉप्टर यात्रा और वो आप बोध गया जैसे जगहों पे जाके आज भी कर सकते हैं। दोस्तों बहुत आसान है किसी भी इंसान को मुंह उठा के बोल देना अरे ये क्या नेता बनेगा, ये तो 9वीं फेल है। लेकिन जब इस 9वीं फेल के हाथ में आता है हेल्थ डिपार्टमेंट तो वो
1 बजे रात में औचक निरीक्षण करते हैं और डॉक्टरों की पसीना छुड़ा देते हैं। इससे जब वीडियो वायरल किया जाता है पूरे बिहार के हॉस्पिटल में, जब वो वीडियो जाता है तो पूरे बिहार के डॉक्टर सतर्क हो जाते हैं कि भैया अच्छे से काम करो, नहीं तो हेल्थ मिनिस्टर तेजस्वी यादव आ जाएंगे। इतना ही नहीं, अगर आप अखबारों के हेडलाइन से रूबरू हुए होंगे इस 17 महीना में, तो आपको ये भी देखने को मिला होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्पिटल के विस्तार के लिए 1800 करोड़ रुपया की मंजूरी मिली है ताकि बिहार में अच्छा हेल्थ सिस्टम बनाया जा सके। दोस्तों, किसी भी इंसान के जीवन में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की प्रायोरिटी होती है तो वो होता है नौकरी। अगर नौकरी अस्थाई हो तो फिर क्या ही कहने, और आप उस चीज के लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी करने को तैयार होते हैं, और बहुत लोग तो 35 साल 40 साल तक पढ़ाई ही करते रह जाते हैं नौकरी के लिए। लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने इस 17 महीने में उन खिलाड़ियों का भी ध्यान रखा जो बिहार के लिए, देश के लिए गोल्ड मेडल लाते हैं या फिर अच्छे अच्छे मेडल को लाते हैं। आप इस चीज़ को देखिए कि बिहार के लिए जो मेडल लेके आया था उसको अफसर ग्रेड का नौकरी दिया गया है और 81 बच्चों का बहाली भी हो चुका है। दोस्तों, इतना सब कुछ हो रहा है बिहार में, लेकिन आपको इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नेशनल मीडिया पे या फिर न्यूज़ चैनल पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर ये सब चीज़ मीडिया में दिखा दिया जाएगा तो फिर देश के विकास पे जनता वोट करेगी, नौकरी पे जनता वोट करेगी, शिक्षा पे जनता वोट करेगी, और ये इंडियन मीडिया हमको नहीं लगता है चाहता है किसी फैक्टर की वजह से। दोस्तों, एक और टर्म है जिसको लेके बिहार बहुत ज़्यादा बदनाम है और उसको कहते हैं जातिवाद। बहुत सारे बाहर के लोगों को हमने कहते सुना है कि बिहार के लोग वोट देते समय अपने जीजा को ढूंढते हैं और अपने जाति के लोगों को ही वोट देते हैं। अब हम उन लोगों से ये सवाल पूछना चाहेंगे, क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार में वोट करने वाले लोग नहीं हैं? लेकिन उन लोगों से हम पूछना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी की जाति के कितने सारे लोग हैं बिहार में? आपने देखा होगा ओवैसी की पार्टी बिहार में चुनाव लड़ती है, लेकिन कितने मुस्लिम ओवैसी के पार्टी को जातिवाद के नाम पे वोट देने जाते हैं? बहुत सारे मुस्लिम जो हैं वो आरजेडी यानी कि लालू प्रसाद यादव को वोट देते हैं, तो यहाँ पे तो वो लोग जातिवादी नहीं दिखाते हैं। अब दोस्तों, इन सब के अलावा अगर बात करें जातिवादी की, तो इतना जातिवाद गुजरात में भी होता है, तमिलनाडु में भी होता है, छत्तीसगढ़ में भी होता है और हर जगह होता है। लेकिन बदनाम सबसे ज़्यादा किसको किया जाता है? बिहार को, ताकि बिहार का छवि पूरी दुनिया में खराब हो जाए और आप लोग कभी ग्रो नहीं कर पाइए और इसको मजदूर का फैक्ट्री बने रहने दिया जाए। नहीं तो बाहर में 400, 500, 800, 900 में लोग काम करने वाले मिलेंगे कहां से? और बात करें बिहार की, तो हिंदुस्तान के युवा नेता के लिस्ट में आने वाले तेजस्वी यादव ने महज 17 महीने में इस बात को बता दिया कि कैसे सरकार चलाते हैं, कैसे नौकरी देते हैं और कैसे अर्थव्यवस्था को यहां से यहां लेके जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।